नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान में। जो जीव विज्ञान में आपके पेपर में 7 नंबर का पूछा जाता है सदिश वर्णन, तो उसमें जो आपके अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि हर वर्ष पूछा जाता है, तो हमने कुछ आपके लिए उसमें से 4 महत्वपूर्ण चित्रों का वर्णन हमने दिया हुआ है। तो इनके नाम जो देख सकते हैं आपके सामने लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं कि कौन कौन से चित्र हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सामने लिखा हुआ है मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, जो कि आपको पता है कि पाचन किसे कहते हैं। जो हमारे शरीर में अपच पदार्थ बनता है, उसमें से शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं पाचन। तो उसी में के आपको पता है कि उसी का आपको यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा, और उसके विषय में जो भी आपसे पूछा जाएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बता दें आपको कि 7 नंबर में आपका अथवा में 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है। ठीक है, तो यदि आप इन चारों को तैयार कर लेते हैं, इन चित्रों को, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। दूसरा देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा गया है प्रश्न, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। सभी को पता है कि जो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, यानी कि वे अंग जो मनुष्य में अपच पदार्थ बनता है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिसमें से आपको पता है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है, उनका चित्र आप लोगों ने किताब में देखा भी होगा, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है और उसके विषय में लिख देना है। ठीक है, बाकी आपके प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ त्वचा है, फेफड़े हैं। ठीक है, ये भी आपके एक प्रकार से प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ प्रश्न हमारा जो देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है, मानव के मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करना है। देखिए, जो मानव का मस्तिष्क है, ठीक है, इस बार सबसे ज़्यादा इसी का चांस है, क्योंकि इस बार ये आपका नया लेसन जुड़ा हुआ है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो इस बार मनुष्य के मस्तिष्क का सचित्र वर्णन आने का पूरा चांस है। इसमें आपके पता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक है, जिसमें से आपके इनको एक एक करके हेडिंग डाल के हमको वर्णन करना पड़ता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा चित्र को अच्छे से बनाना पड़ेगा, और उसके विषय में जो भी आपसे पूछता है उसको आप आसानी से लिख देंगे। लास्ट आज का जो प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, लिखा है मनुष्य के वृक्क नलिका नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, पिछले वर्ष 2023 में जो आपका पहला दिया गया है और जो आपका चौथा दिया गया है, ये दोनों ही आपके पिछली बार पूछे गए थे, जिसमें से आपको एक करना था और 7 नंबर आपके हो गए थे। ठीक है, मनुष्य के वृक्क नलिका नेफ्रॉन का सभी को पता है कि जो हमारी किडनी होती है, उसमें लाखों की संख्या में वृक्काणु, जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, उन्हीं को हमें सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, जो कि आपको पता है वृक्क नलिका नेफ्रॉन क्या करते हैं, ये खून को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इन चित्रों को आप अवश्य तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे आपको हम प्रमुख जो अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर, उनको हम आपको बताते रहेंगे और आप उसको तैयार करते रहिएगा। धन्यवाद।